सतगुरु महाराज की जय। सूक्ष्मावय उन्मद अंगे शोभालित किशोर बक्कावय कबू न बदले प्रेम स्नेह भर जोर प्रेम स्नेह भर जोर। परमादरणीय सुंदर साथ जी सागर ग्रंथ प्रकरण से 6 चौपाई नंबर 114-115 में हम चल रहे हैं। सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी को प्रणाम करते हुए हमें आशा है कि कल वाला प्रसंग आप लोगों ने नहीं भूले होंगे, जिसमें मैंने बेस के ऊपर बात की थी। हमने चर्चा की थी बेस के ऊपर कि श्यामा जी का श्रृंगार किस आधार पर करेंगे और राज जी का श्रृंगार परमधाम का वर्णन जो भी है, तो कह रहे हैं कि सूक्ष्म वय उन्मद अंगे शोभालित किशोर बक्का अवय कबू न बदले प्रेम स्नेह भर जोर। प्यारे सुंदर साथी जी, ये माया बिल्कुल छल वाली है और इस माया से बचने के लिए परमात्मा ने बहुत कृपा की है। स्वप्न के संसार जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिभास है, अक्षर का प्रतिबिंब है संसार का, सपना का स्वरूप है संसार। इस संसार में भुलाने वाले यही स्वरूप है। आत्मा को संसार में भुलाने वाला और आत्मा को अखंड परमधाम जाने में बाधा यही है। क्या है? वय किशोर है, उन्मद अंगे है, संसार की जो शोभा है, शब्द यही है। सारा आज हम भूले हुए, किस में भूले? अपने किशोर अवस्था में भूले, बाल्य अवस्था में इतने नहीं भूलेंगे, किशोर अवस्था में भूलेंगे तो परमात्मा किशोर स्वरूप दे दिए। तो कहने का मतलब है पूरा सृष्टि के संतों का चिंतन और धर्मशास्त्र का सार और परमात्मा की लीला को हम चिंतन करेंगे। परमात्मा श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप दिए हैं और किशोर स्वरूप दिए हैं, और हम जीवन में अपने घर के एक सदस्य को देखेंगे, या तो हम बाल अवस्था में भूले या तो किशोर अवस्था में भूले। वृद्धावस्था के लिए इतना कोई चिंता नहीं है। वृद्धावस्था में कौन, वृद्ध शरीर से कौन आकर्षित होता है, समझेगी नहीं? हम एक घर में पंचदिवसीय शिविर के लिए हम गए थे। उस घर में घर की एक सदस्य, घर की लड़की जो है वो गुजर गई थी। तो उनका जो 13 दिन के अंदर अंदर कुछ धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए मुझे बुलाया और हम गए। अपना बिजी शेड्यूल को भी किनारा करके हम गए, लेकिन वहां पहुंचते ही उस घर में जो धाम जाने वाली जो है, उनका ही भाई या भैया का जो लड़के, दो छोटे छोटे लड़के हैं, वैसे 3-4 साल 5 साल का। वो मतलब उन लोगों के हिसाब से इतना सुंदर है। जैसे ही मैं शिविर शुरू करता हूँ, बोर्ड में अपने मार्कर लेकर के विराट का चार्ट लटकाया हूँ, और आत्माएं जब जाती है तो कहाँ जाती है, कहाँ से आती है,
इन्हीं सारी चीजों की, क्योंकि धामगमन तिथि में धामगमन के समय लिए हैं तो सभी दुखी हैं जो भी है, और उसी बहाने में इधर उधर के लोग भी आएंगे, तो उनका भी यही कहना था कि दीदी बहुत धार्मिक थी, तो कम से कम दीदी के आत्मा से अन्य को, अन्य तक ये समाचार पहुंचे। तो फिर इसीलिए चलो अच्छा विचार है, उसी बहाने में लोगों को सुना दें। लेकिन जैसे ही मैं प्रारंभ करता हूँ, 2 बच्चे आ जाते हैं और उनके माँ बाप भी वहीं बैठे हुए हैं, घर के सदस्य हैं, और लगभग 75-80% लोग जो है उसी बच्चे का नाटक देखते हैं। मेरा शिविर कोई सुनता ही नहीं। तो परमात्मा श्री कृष्ण इसने बाल लीला दी है। अगर तुमको बच्चों से बोलना है तो चलो मेरा बाल लीला देखो, थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट उसी को दे दिया है। परमात्मा श्री कृष्ण की बाल लीला इतना सुंदर परम धाम, तो अक्षर के बाल लीला का प्रतिनिधित्व करते हुए बाल लीला दिखा दिया। अगर तुमको भूलना ही है ना बाल अवस्था में, तो श्री कृष्ण की लीला में भूलो। और वो 2 बच्चे ऐसे कि मेरा 5 दिन का शिविर 3 दिन में खत्म कर दिया। 5 दिवसीय था, मैं 3 दिवसीय में खत्म कर दिया। मैंने कहा मेरा टाइम वेस्ट ही हो रहा है, मैं वहां पर अपने स्थान में 50-55 को क्लासेस ले रहा हूँ और वो छोड़ करके हम यहाँ आए, आप 2 बच्चों के नाटक देखते हैं, तो फिर मेरा प्रवचन क्यों सुनने का। या तो माँ बाप जो भी हैं बच्चे का, तो अपने कमरे में ले जा करके, कम से कम आप तो एक आप वंचित रहोगे बच्चों को संभालते समय, तो इतने जो 70 लोग तो कम से कम सुनेंगे। अभी आपके कारण, आपके घर का कार्यक्रम है और आप ही बाधक बन रहे हो, तो पब्लिक को बुलाया क्यों, हमको बुलाया क्यों। और 24 घंटे में बस यही 2 घंटे में आप लोगों का बच्चों का नाटक देखने को मिलता है। हमने तुरंत 3 दिन हुआ था, मुश्किल से बिताया। 3 दिन में मैंने उसी समय पूर्णमादा पूर्ण मिला, झोला बुके निकल गया, झोला लेके निकल गया। हमें समय बर्बाद नहीं करना है। तो संसार में भूलने का मैटर है, बाल लीला है, उससे भी और जोड़ तोड़ से किशोर लीला है। तो ये संसार को एक बार सैटेलाइट से देखें कि हमारा मन मस्तिष्क कहाँ भूलता है। तो परमात्मा ने उसी तरह से, गुरु महाराज ने कहा, रास में विवेचन मत करना, रास में प्रवेश हो जाओ। ये किशोर लीला का बात होनी है। तो दिव्य परम धाम किशोर लीला है, और अक्षर ब्रह्म की लीलाएं जो बाल लीलाएं ले, हालांकि स्वरूप किशोर है, लेकिन लीलाएं बाल लीलाएं करते संसार बनने का, मिटाने का। पूरा गैलेक्सी ब्रह्म परम धाम यानी ब्रह्म की सृष्टि ही इस तरह से किशोर लीला और बाल लीला में टिका हुआ, और हमारे मस्तिष्क जो भूलने का है वो भी माया जन्य बाल लीला और किशोर लीला में हमारा भी मस्तिष्क भुला हुआ है। तो अब इससे बचने के लिए क्या उपाय है? इसलिए उस बचने के लिए हमें किशोर स्वरूप श्री राधश्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन दिए हैं। अब गुणांग इंद्रियों तो सुंदरता में भूलना है। अगर तुमको सुंदरता में भूलना है तो असली सुंदरता, असली श्रृंगार लो ना, वो सात्विक श्रृंगार लो ना। झूठे श्रृंगार में क्यों समय बर्बाद कर रहे हो करके अब नाम लेत न स्वरूप को, चौपाई नंबर 115 में, नाम लेत न स्वरूप को सुपन देह उड़ जाए। इसीलिए कहा कि ये जो राधश्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार को जैसे ही हम नाम लेते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि सुपन देह उड़ जाए। स्वप्न देह के प्रति आसक्ति उठ जाए। हमारा जो मन मस्तिष्क बाल लीला में भूलता था, उसको श्री कृष्ण के बाल लीला में जुड़ जाने से फिर वही लीला, परमात्मा संबंधी लीला में आसक्त होने से संसार से निरासक्त होकर के आत्मा का कल्याण है। देखिए परमात्मा कितने कृपालु हैं। उन्होंने स्वयं आकर के ब्रजरास लीला से अपने ध्यान को, अपने चिंतन को मूल से जोड़ दिया है। तो सुपन देह उड़ जाए अर्थात संसार प्रति का मोह उड़ जाए। अब आगे कहते हैं जोलो रूह ना इशक
तोलों कहते बनाए। आगे क्या कहा? जोलों ना रूह ना इशक। जब तक अंतरात्मा में प्रेम प्रकट नहीं होता है तब तक ही कहने को बनता है। प्रेम प्रकट होने के बाद कहना नहीं बनता, अर्थात मौन हो जाता है। तो धनी ने कहा, रस मगन भई सो क्या गावे। तो अब तो जोलों लेता न जोलों नाम है, जोलों रूह न इशक। जब तक आत्मा में प्रेम प्रकट नहीं होता है तो क्या तारतम्य वाणी बिना प्रेम प्रकट न होने समय में लिखा है। इसलिए धनी बार बार श्रीरावती आत्मा बार बार कहती है, मैं जो नियम बता रहा हूं वो नियम से परे तारतम्य वाणी है। मैं स्वयं नियम बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये वाणी जो धरती के लिए आई है वो परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से आई है। इसलिए ये रूल एंड रेगुलेशन से ऊपर है। संसार के नियम लागू नहीं होता है यहाँ पर। इसलिए वेदों के लिए भी कहा अपौरुषीय। इसलिए ये तारतम्य वाणी क्या है? परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से कहा है। इसलिए तो ईशक पूर्ण है ही। वाणी प्रेम से उत्पन्न, प्रेम से ओतप्रोत है, लक्ष्य से ओतप्रोत है, सच्चिदानंद से ओतप्रोत है। तो अब सुंदर साथ के लिए कह रहे हैं कि जोलों रूह ना इशक। जब तक आत्मा में प्रेम प्रकट नहीं होता है तब तक कुछ कहने को बनता है। तोलों कहता बनाए तब तक कुछ वर्णन करने को बनता है। लेकिन जिस दिन प्रेम उत्पन्न हो जाता है फिर तो तद्रूप बन जाते थे। क्या व्याख्या करना उस हिसाब से। मक्खन जब तक बनाना है तब तक प्रयास है। उसके बाद उसको जैसे ही खारा जाता है, उसको गर्म किया जाता है कढ़ाई में, उस समय में देखना पटर 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 शुरू हो जाता है ना। और पटर जैसे खत्म, उसके बाद घी शांत हो जाता है। इसी तरह जब तक घी न बने तब तक मक्खन के लेवल में प्रचारक पटर 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 करते रहेंगे हम लोग। तो एक बार घी हो जाकर डब्बा में बंद कर दिया, उसके बाद मौन। अब वो डब्बा का घी पटर पटर कब करेगा? डब्बा में रखा हुआ जो घी अब पटर पटर कब करेगा? फिर उसको आप कढ़ाई में डालो, गरम करो, उसके बाद उसके ऊपर आप पूरी तलो, सिल रोटी पकाओ घी में, तब फिर देखना वही घी च्वाई फिर आवाज निकालेगा। हो सकता है इसलिए कोई प्रचारक राज्य के हुक्म से एक बार मरने के बाद फिर च्वाई कर रहा हो, इसलिए मूल्यांकन फिर मत करना। समझे कि नहीं? इसलिए दूसरों को मूल्यांकन करने से अच्छा आपने को देखना कि एक बार प्रेम प्रकट हो जाए, बेहोश हो जाए, गिर जाए, पहले पीतो शरबत मौत का, इंद्रावती आत्मा वो घटना से बोल रही है। मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखे जीव, बलदे आप खड़ी करी कारण अपने पियो। राजी आपने एक बार उठा के फिर सोला के फिर उठा के हम तो हाथ हुकुम के। तो इस अवस्था से प्राण जी महाप्रभु की वाणी है। तो इसी वाणी से प्राण जी के धाम गमन के पश्चात हमारे बीच कितने परमहंस लोग हुए, वो तो मौन में चले गए थे उस रस में पीते पीते। फिर धनी ने कहा, ऐसा मौन बैठ के नहीं होगा, जागो जगाओ जुगतो सो छोड़ो विकार। इसलिए फिर वहां उन लोगों ने मेहनत की तो हमारे कान तक ये समझ आया है। श्रीराज 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 श्री नाम लेते न जोलो रूह न इशक का अर्थ होता है प्रेम जब तक हृदय में नहीं रहता तब तक बोलना धोना रोना बनता है। एक बार हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए फिर बोलना नहीं बनता। तो कभी कभी ये तो एक परमहंस स्टैंडर्ड है, लेकिन हम जल्दीबाजी में कभी कभी जब कुछ बोलना नहीं आता है याद नहीं रहता है तो बोले मौन है। अरे हम तो विदेही हैं अब भाई
हम तो विदेही है, परमहंस है, हम तो प्रवचन वचन नहीं कहते। अब हमने वो सब हमको पार हो गया है ना। राज्य को समझ करके सही गड़ा बढ़ करके मौन है कि खाली है इसलिए मौन है, दोनों हो सकता है ना। एक आदमी जगन्नाथपुरी गया, पंडा ने बोला भाई तीर्थ आए हो तो कुछ तो छोड़ना चाहिए भाई। पंडा ने कुछ तो छोड़ना चाहिए भाई करके जो बोल रहा है। अब ये आदमी ने अर्थ लगाया, कुछ तो छोड़ना चाहिए, तीर्थ आए हो तो कुछ तो छोड़ो। पंडा का भाषा देखिए, यानी जेब से निकालो और थाली में छोड़ो, मतलब तीर्थ आए हो तो कुछ तो छोड़ो। लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, उसने समझ लिया, हाँ सही बात बोल रहा, कुछ तो छोड़ना चाहिए। तो तम्बाकू छोड़े कि सिगरेट छोड़े कि बीड़ी छोड़े, क्या छोड़े क्या छोड़े क्या छोड़े। उसने एक बार जैक फ्रूट जो कटहर होता है उसका सब्जी बनाने था उसको, तो उसने सब्जी बनाया कटहर का और हाथ में बहुत गम लग गया। इस तरह से ऐसे भी नहीं जाओ, वैसे भी नहीं जाता, ऐसे भी नहीं जाता, कैसे कैसे कर क्या किया जाए, तो बाल में हाथ पहुंच गया, तो बाल भी पूरा ही जो है वो फिर एक को हुआ तो दूसरा हो गया, दूसरे तीसरा हो गया, ऐसे करते बाल भी सारा गांठ पड़ गया उस जैकफ्रूट के गम से। तो लास्ट में उपाय कुछ नहीं होता, मुंडन करना पड़ा उसको। और मुंडन करके बिल्कुल उस दिन से वो जैकफ्रूट को उसके लिए दुश्मन था। एक तो खाया वो भी पचा नहीं, जैसे जैसे खाया था फिर वो क्योंकि हैवी होता है वो, तो उसको फिर डायरिया भी हुआ, शरीर गड़बड़ा, उससे वो जैकफ्रूट बहुत दुश्मन उसका था। तो जब पंडा ने बोला कि कुछ तो छोड़ो, तो उसने अवसर लगाया, मैं जैकफ्रूट छोड़ूंगा, जैकफ्रूट छोड़ूंगा। त्याग तो हुआ, जैकफ्रूट त्याग रहा है। उसने सिगरेट कब कम इसमें सिगरेट को उठाया नहीं, मतलब वो उसको विषय में नहीं आया। कितने सारे ऐसे जिस चीज में वो मोहित था, आसक्त था, वो छोड़ने को नाम ही नहीं लिया, नाम ही नहीं लिया। जो चीज उसको पसंद नहीं था, उसके स्वास्थ्य लिए खराब था, उसको परमात्मा को बोला कि परमात्मा मैं आपके नाम पर तीर्थ आया तो मैं ये छोड़ रहा हूं। वाह, छोड़ने का आकृति हो रही है, लेकिन अंदर में कितना आसक्त है विषय वस्तु से। प्यारे सुंदर साथ जी, हम श्यामा जी का श्रृंगार, राज्य का श्रृंगार को लेके हृदय में वही बैठाना है, वही बैठाना है। लेकिन हमारा हृदय कितना त्याग का बर्तन हुआ है। हम भी त्यागी हैं, सन्यासी, लेकिन जो चीज मन पसंद नहीं है उसको त्याग करके जो जिस चीज में हमारा जो संसारी वस्तु में जो हमारा आसक्ति हो तो बैठा हुआ है। अगर वो बैठा हुआ आसक्ति है तो ये फिर ये किस काम की। तो धनी बोल रहे हैं जो लो रूह नहीं सक। जब तक आत्मा में राज्य के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता है तब तक ये कोई श्रृंगार काम नहीं। धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा, चौपाई कहते हैं। सदगुरु प्यारा तो सदगुरु की सामग्रियां और प्यारा। इसीलिए प्रकाश किताब में धनी की सामग्रियों की बात की। धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा, जैसा ही। तो श्यामा जी प्यारे तो श्यामा जी के श्रृंगार और प्यारे, परमधाम और प्यारा। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा लगता है तो वो जो भी बोले अच्छा लगता है। अगर व्यक्ति पसंद न हो तो वो जितने भी अच्छी बात कहेगा ना, क्या बोलेगा, मान ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोलेगा, बात तो अच्छी है लेकिन, बात तो बढ़िया की लेकिन इसका मतलब क्या है? बात अच्छी है, स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन का अर्थ है। लेकिन अगर व्यक्तित्व अच्छे हैं तो गाली भी दे, जो भी दे पसंद आता है। श्यामा जी अच्छी तो श्रृंगार अच्छे, श्रृंगार अच्छे तो श्यामा जी अच्छे। सारा परम धाम का फॉर्मूला यही है।
लेकिन गजब की बात है माया, आहा, दूर में आस्था रखने वाला और नजदीक में घृणा उत्पन्न कराना, ये माया का काम है। इसलिए नजदीक घर के सेवा पूजा में, नजदीक घर के सिंहासन के स्वरूप साहब में खोल करके, खोलबानी प्राणनाथ करके, ये जोलों रूहन ऐसा का, ये चौपाई से नजदीक से देख करके आस्था श्रद्धा से देखना हमें प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन सुदूर शिमला घूमने जाने का, सुदूर कन्याकुमारी जाने का, सुदूर वो पहाड़ों में कहाँ कहाँ भगवान बैठे हुए हैं, पैसा खर्च करके सुदूर जाने, वहां पर श्रद्धा बैठता है। और राज्य घर में ही है, पास में है, हृदय में है, वो आनंद, वो प्रेम में मस्ती नहीं आता है। आंखों के सामने माया छल कर रही है, हमको पता ही नहीं चलता और बोलते हैं मुख से हम राज्य के प्रेमी, हम बोलते हैं राज्य की अंगना है, और बस सुबह एक बार बोल दिया तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानू बात इस कृष्ण सेवा करूं सब अंगों साक्षात, तुम दुल्हा मैं दुल्हन हुआ। दुल्हन का स्वभाव ऐसे ही होता है, दुल्हा को छोड़ करके कहाँ कहाँ जाए। चलो राजी महाराज, जोलो रूह न ऐसक, जब तक प्रेम प्रकट न हो। कोटा न कोटा बेरा इन मुख पर, निरख निरख बलि जाऊं। अब चलिए प्राण जी के हृदय में, ज्यादा विवेचन क्या करें। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय बोल रहा है, कोटा न कोटा बेरा इन मुख पर, करोड़ों बार इस मुख में, ये मुखमंडल में, श्यामा जी का मुखमंडल। हमें माया से टक्कर लेना है सुंदर साथ जी, इसलिए धनी ने ये अपना घर का वर्णन लेके आए। श्यामा जी मतलब संसार से टक्कर लेना है और संसार को गौण करके, राज्य परम धाम को मुख्य करके आत्मा को पहुंचाना है। मुख्य किसमें रखा हुआ है? तो अज्ञान बस हमारा मस्तिष्क भूला हुआ इसी मुखमंडल में, इसी मुखमंडल में, संसार का मुखमंडल। हाँ, कोखाई 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 नानी अम्मा, नानीलाई आँखा लाउने पानी माछामा हुई हुई करते हुए मेरो राजा, मेरो मालिक है। अब चलो इस तरह से अगर हमारा गुणांग इंद्रिय संसार में बुला है तो धानी ने दे दिया, क्या दिया? खजाना दिया सागर ग्रंथ में, दधी सागर। राज श्यामा जी सुंदर साथ के श्रृंगार, अपने श्रृंगार, अपना मुखमंडल देखिए। कोटा न कोट बेर इन मुख पर, निरख निरख बलि जाऊं। वही देखना है, बस नहीं हो पा रही। निज नाम में एकदम जब यीशु का अंग में आवे तब छूट जाए विकार। निज नाम जपने मात्र से यीशु का अंग में नहीं आएगा सुंदर साथ जी, वो तो मंत्र है, साधना पड़ेगा। साधने के बाद ही वो आएगा। तो साधने के लिए क्या बोला? ये सुख कहूं मैं तिना आगे, अपनी रूह रस की पाऊं। चौपाई नंबर 116 सागर ग्रंथ प्रकरण 6। ये सुख कहूं मैं तिना आगे। प्राण जी कितने चिंतित है। मैं ये सुख, ये गुण अंग इंद्रिय, ये श्रृंगार, ये श्यामा जी के श्रृंगार, राज्य के श्रृंगार, परमधाम वर्णन, अपने परात्म का श्रृंगार, मूल मिलाव का वर्णन, जो भी है वो आनंद, वो सुख कहूं मैं तिना आगे, उनके आगे ही कहता हूं।
अपनी रूह अरस की पाऊं, जो मेरे परम धाम की रूह पाऊं तो कहूं, बाकी को क्यों नहीं। बाकी के अंकुर में है ही नहीं, तो फिर वहां तो नया अंकुर कर किए नहीं, चलो देख नजर, उनको तो नया अंकुर करना पड़ेगा। इसलिए सिंद्रावती आत्मा के अंतरात्मा में एक आशा है कि मेरे सुंदर साथ जिनके सामने मैं वर्णन कर रहा हूं वो परम धाम की आत्मा है। मैं जहां बैठकर जिस स्वरूप को वर्णन कर रहा हूं मेरी आत्मा वहीं पहुंचे हुए है। ऐसा मेरी सुनने वाला आत्मा स्वयं पहुंचे, वहीं पर पहुंचे हुए हैं। ऐसा कभी कभी ऐसे होता है ना, एक आदमी सुंदर साथ आए और मेरे से बहुत खुल करके बात किए, बहुत खुल करके, महाराज जी ऐसा वैसा, एकदम अंतरंग बातें कर। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इतना खुल करके बोल रहे, मैं इतना खुल के बात करने को नहीं बन पा रहा है, मैं पहचानता ही नहीं, कहीं देखा जैसा भी नहीं लगता है। तो उसने एक घटना बताई, महाराज उस दिन क्या ना करके जैसे ही बोला, मैं हाँ 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 बोलता हूँ, मेरे हाँ में दम नहीं, तो उसको भी शंका हो गया, महाराज आप नंदू महाराज है ना करके बोला। मैंने बोला मैं महेंद्र महाराज हूँ, नंदू महाराज, हाँ मैं तो नंदू महाराज समझ रहा था। समझ में आई बात, मैं तो नंदू महाराज करके बात करता, मैंने नहीं महाराज तो महाराज ही है, नहीं आपने सही ऐसा होता, हाँ ठीक है महाराज, प्रणाम करके बेचारा हाँ वो चला गया। ऐसे बेचारा वो सारा नंदू महाराज का फिगर करके उन्होंने सारा भाव रखे और महाराज दूसरे ही निकला, तो बेचारा ऐसे ही प्राण जी महाप्रभु परम धाम की आत्मा राज्य समझ रहे करके बोले थे, हाँ वो को मन छोरा छोरी माथि, छोरा छोरी मन ढुंगामुड़ा माथि। माता पिता का पूरा प्रेम बच्चों के ऊपर, बच्चों का प्रेम, तो फिर त्रिशतक निकलेगा। उसके बाद राजा भोज ने श्रृंगार शतक लिखे, नीति शतक लिखे, और श्रृंगार शतक, नीति शतक और क्या शतक, 3 शतक लिखे। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, 3 शतक लिखे। क्यों लिखे 3 शतक? वैराग्य शतक क्यों लिखे? श्रृंगार शतक क्यों लिखे? इतने आसक्त थे, तो उन्होंने आसक्ति के ऊपर श्रृंगार शतक लिख डाले। बाद में जिसके ऊपर आसक्ति थे वो तो इतने विश्वासघात कि हृदय में इतना वैराग्य, फिर वैराग्य शतक लिखे। हम संसार में इतने आसक्ति होकर के यही सब मकड़ी के तार का संबंध बनाए, लास्ट में धोखा मिलेगा, तब तक में बहुत समय बर्बाद हो जाता है। इसीलिए समय में ही संसार को जहां तक अज्ञान में गया है जाने, तो उसके बाद संभाले और उसके बाद निकलने का प्रयास करें। तो धनी ने निकलने का उपाय बताए कि कोटा न कोट बेरा, इन मुख पर निरख निरखी बलि जाऊं। यीशु का कहूं मैं तीना आगे, उन ब्रह्मात्माओं का आगे कहूं, अपनी रूह अरस के पाऊं, जो मेरे आत्मा परम धाम के हैं, उनके आगे मैं श्यामा जी राजी परम धाम की बातें करूं। नहीं तो फिर मैं करूं परम धाम की बातें, फूलबाग नूरबाग की बात करें, वो बैकुंठ के फुलबारी की बात, वो बैकुंठ के फुलबारी में इमेजिन करेगा। हाँ समझ में आई बात? मैं राज्य के बिहार बुलमुला हमारो आनंद है फलानित्य बिहार बोल रहे, उस वो फलानित्य बिहार सालों के सामने पेशा पेशाई जब मूर्ति मुक्ति में वो फल बिहार माने। इसलिए अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मिलेगा, लेवल ही नहीं मिलेगा। अरे संसार में भी लोग लेवल मिलाते हैं, हाइट मिलाते हैं, जब संबंध लगाते हैं हाइट मिलाते हैं, उनका मनसाय और अमानसाय मिलता है कि नहीं मिलता है। तो जोड़ी बनने से पहले संसार में भी बहुत कुछ मिलाते हैं।
कुंडली मिलाते हैं, कुंडलिनी की कुंडली मिलाते हैं। तो क्या परम धाम की बातें करने के लिए समझ का स्टैंडर्ड मिलाना नहीं पड़ेगा? इसीलिए समझ में आई बात? तो प्राण जी महाप्रभु आशा कर रहे हैं हमारे से कि मेरी आत्मा मेरी बातें समझ रहे होंगे। इसलिए अब फिर आगे बोलते हैं, सुंदर सा समझ गए होंगे कि मैं जिस छवि को, जिस स्वरूप की बात कर रहा हूं। मुख छवि अति विराजत, शोभित सब श्रृंगार, देख अंगूठे आरसी, भूषण करत झनकार। श्यामा जी का श्रृंगार है। आपका बेस पक्का हो गया ना, अब जैसे भी श्रृंगार करो, मस्ती से करो, अब कोई दिमाग लगाना नहीं, बस तैयारी में शामिल है। भोजन बनाने में टाइम लगता है, खाने में कुछ समय नहीं लगता, और खाने के अंदर भी स्वाद लेने में तो कितना भी समय नहीं लगता है ना। भोजन बनाने में 3 घंटा, पूरा खाने में 15 मिनट, ये जीवा में स्वाद लेने कितने में? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। वाह, फिर तक वाह। उतना स्वाद के लिए बाप रे तैयारी देखिए। इसी तरह राज जी, श्यामा जी, श्रृंगार बोलने में 4 वेद, शास्त्र, उपनिषद, श्रीमद् भागवत 9 अध्याय, 9 स्कंद, 12 स्कंद। अरे बाप रे, पहले खेले दिखाए के पीछे मुलावतन। हाँ, ये सब तैयारी में समय लगे। अब श्यामा जी, राज जी बोलने में अब क्या समय लगना? वो जीवा में स्वाद जैसा ही है, लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करके आ रहे। इसलिए अब क्या करना? मुख श्यामा जी की छवि अति विराजत, मतलब अति ही सुंदर विराजमान, शोभित सब श्रृंगार, देखा अंगूठे आरसी, अंगूठा में जो औंठी है वो शीशा का है, आरसी का है। ओहो, दर्पण रंग का है, उसमें भूषण करत झनकार, संपूर्ण भूषणों का आवाज। यहाँ तो हमारे यहाँ तो चेहरा ही रिफ्लेक्शन होता है, वहाँ सारा श्रृंगार रिफ्लेक्शन हो रहा है, और आवाज भी हमारे यहाँ प्रतिबिंब बोलते हैं ना, प्रतिबिंब बोलते, प्रतिध्वनि बोलते हैं ना, ऐसे ही यहाँ प्रतिध्वनि होकर के आवाज भी दिखाई दे रहा है, सब चेतन है। भौं भ्रिकुटी, श्यामा जी के भौं भ्रिकुटी, नयन मुख नासिका हरवटी, अधुर गाल कान हाथ पाँव उर कंठ हंसे। वाह, सब नाचत मिलन सुहान। श्यामा जी का संपूर्ण गुण अंग इंद्रिय इतना खुशी और इतने आनंद से उछल रहे हैं। किससे मिलने के लिए? किससे मिलने के लिए? सब नाचता मिलन शुभाम, श्यामा जी राज जी को मिलने के लिए। जब श्यामा जी का अंग, श्यामा जी ने अंग और सुंदर साथ, तो श्यामा जी की खुशी में संपूर्ण 12,000 का आनंद का प्रवाह देखना होगा। जैसे सागरों को लहर आ रहा है, ऐसे संपूर्ण 12,000 खूब खुशहालियां, पेड़ पौधे, नदी नाला, सभी जो है प्रेम का, अंदर का प्रेम जो है राजी तरफ, सब आनंद का विभो प्रवाह चल रहा है, आनंद का लहर चल रहा है। श्यामा जी का भाव से हम दर्शन कर रहे हैं परम धाम के। सब नाचत मिलन सुभान, तेज ज्योत प्रकाश में, तेज भी है, ज्योत भी है, प्रकाश भी है। ब्रह्मात्माओं के दर्जा से प्रेम जो बह रहा है, श्यामा जी के दर्जा से जो प्रेम बह रहा है, खूब खुशहालियों के बरने से जो प्रेम बह रहा है, और नदी नाला पेड़ पौधे का खुशी जो है बह रहा है, कोई तेज रूप में है, श्यामा जी का प्रेम तेज रूप में आप दर्शन करिए, ज्योत रूप में आप 12,000 का ज्योत रूप में दर्शन करिए, खूब खुशहालियों से लेकर के सारा परम धाम का प्रकाश रूप में देख दर्शन करिए। शोभा सुंदरता अनेक, कहा कहूं मुखार बिंद की, श्यामा जी के श्रृंगार
सखियों के श्रृंगार का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। नेक अनेक से नेक, अच्छा गुड बेटर बेस्ट, नेक अनेक से नेक, अच्छा अच्छा अति अच्छा, नेक सभी परम धाम नेक, से भी नेक, से भी अच्छा, उससे भी भावपूर्ण, 12,000 से भी भावपूर्ण श्यामा जी महाराज। सोर्स आनंद का जो फैला हुआ है समेट करके श्यामा जी के पास, राज्य के पास जा रहा है। बस इतना ही समझना है। नेक नेक अति नेक मतलब पूरा व्यष्टि से समष्टि की ओर। ये प्रेम प्रवाह में हम भी चले जाएं। क्या क्या देखा आपने? भौ भ्रिकुटी नयना मुख नासिका हरवटी अधुर गाल कान। भौ भ्रिकुटी नयना मुख नासिका हरवटी अधुर गाल कान। हाथ पाँव कंठ हसे सब नाचत मिलन सुभान। श्रवण कंठ हाथ पाँव के भूषण शोभित अपार। एक भूषण न कस कै रंग रूह कहा करे दिल विचार। सभी में, सभी श्रृंगार में आप तेज को दर्शन करो, ज्योत का दर्शन करो, प्रकाश का दर्शन करो। एक ही चीज में सभी गुण संपन्न है। आप श्रवण को देखिए, कंठ को देखिए, हाथ को देखिए, पाँव के देखिए, भूषण को देखिए, शोभिता अपार है। एक भूषण नकस कई रंग, एक ही भूषण में कई नकसकारी है। रूह कहाँ करे दिल विचार। रूहों के लिए दिल में विचार करने के लिए कितना खजाना है। आखिर क्या करें? इसलिए पहले से हम जड़ तो है नहीं, चेतन है। और जब हम चेतन है तो मन भी चेतन है, बुद्धि भी चेतन है ना? तो अब ये मन बुद्धि चेतन होने के नाते इसमें क्या नाच रहा है? क्या संसार तो नाच रहा है हमारे। तो रिप्लेसमेंट करना है। अब क्या करना है? थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब नचाओ, कहाँ नचाओ? श्रवण कंठ में नचाओ, हाथ पांव में नचाओ, ध्यान लगाओ। इस तरह से धनी ने श्रृंगार दिए। नेक श्रृंगार कया इन जुबा। नेक श्रृंगार कया इन जुबा। क्यों वरन वरन वाये सुख ए शोभा नावे शब्द में। नेक कया वास्ते रूहों के। परमादरणीय सुंदर साथ जी, आप लोगों से आग्रह करता हूँ, कल वाला जो मेरा जो लेक्चर है, इसी का बैकग्राउंड वाला लेक्चर, वो एक एक सुंदर सा सब उसको फॉरवर्ड करें और पूरा इसको सुंदर साथ के जमाने व्यापक करें। वो लेक्चर राज जी ने ऐसे दिए हैं जिससे बहुत सारा सुंदर साथ को तारतम्य बानी का बेस समझने में ये सेवा आपकी तरफ से। आप जितना उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं यूट्यूब से निकाल करके आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। उसके वो बेस के बिना ये सब आप तो रेगुलर हैं और सुन लिए, इसलिए आप ये प्रवचन समझ। और कोई खाली सी चौपाई को ही प्राचार्य महेंद्र महाराज का यूट्यूब खोल के देखेगा तो महाराज तो क्या बोले थे, बस रोज जो चौपाई वही उच्चारण करता है, करता रहता है, ये बोलेंगे। लेकिन आप तो समझ जाए तो ये बेस तैयार करने के बाद उसका श्रृंगार कुछ भी करो, ये तो आप समझ लेंगे। कल वाला यूट्यूब, कल वाला जो क्लास है उसको आप फॉरवर्ड करेंगे तो सुंदर साथ के ऊपर सेवा पहुंचेगी। तो थोड़ा उसके ऊपर ध्यान चिंतन करके बैठेंगे तो राजी महाराज के आशीर्वाद होगा और श्रृंगार करके फिर अपने अंतस्करण के प्लेटफॉर्म में फिर सच्चिदानंद का बैठक बन सकता है। मीठी जुबा स्वर नेक श्रृंगार कया न जुबा। नेक वो थोड़ा सा देखिए, ऊपर नेक से नेक नेका है 119 में, यहां भी आया नेक श्रृंगार कया। तो कहूं कहा कहूं मुखार बिंदा की नेक नेक से नेक, ये अच्छे 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 महा अच्छे है ना, बहुत अच्छा इस अर्थ में है। नेक शब्दार्थ का थोड़ा सा भी होता है, अच्छा भी होता है, दो शब्द जाता है।
अब नीचे बोले नेक श्रृंगार का है, मतलब मैंने थोड़ा सा ही श्रृंगार किया, मेरे शब्द जहां तक पहुंचा। अब ये यही पूर्ण विराम नहीं है श्रृंगार के, तो अनंत श्रृंगार छिन छिन में बदलता है। मेरे ध्यान के चितवन में जो मेरे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरे को दर्शन हुआ, उसको मैं वर्णन कर रहा हूँ। आप लगाओ इसी तरह से ध्यान को, आपको राज्य महाराज कैसे श्रृंगार देंगे। अपने अंतस्करण को चैतन्य श्रृंगार से भरना है और माया का श्रृंगार को हटाना है। जब यीशु का अंगम में आ गई तब छुट जाए, विकार होना है, इसीलिए प्रयास दिया गया है। ये एक्सरसाइज दिए हैं, चलो करिए, लगाइए ध्यान। हाँ, इस तरह से मीठी जुबा स्वर बान मुख, पहला आउटर श्रृंगार की बात की, उसके बाद फिर जा करके अब श्रवण ज्ञानेन्द्रिय से सुन रहे थे, अब कर्म इंद्रिय से क्या बोल रहे हैं। मीठी जुबा स्वर बान मुख, बोलत लियति प्रेम, पीयूषों बाते मुख हंसे, लिए करे मर्यादा ने। अब मीठी जुबा स्वर, श्यामा जी का जब श्रृंगार ही ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है, श्रृंगार ऐसा, स्वरूप ऐसा है, तो बोली कैसे होगा, उसके बाद भाव कैसा होगा। शुरुआत तो ऐसे ही जाएगा ना, ऐसे आगे बढ़ना है ना। संसार में तो भरोसा नहीं है इसका। कितना बढ़िया चेहरा, कितना अच्छा चेहरा है ना, कितना बढ़िया चेहरा, कैसे भाषा बोलेंगे, बोलेंगे तो कितना अच्छा होगा ना। बंदूक लेगा तले को गोली से उड़ा दूंगा भन्छ, कति राम्रो श्रृंगार भनेको त। इसलिए संसार धोखेबाज, परमधाम जैसा बाहर वैसे अंतर, अर्थात जैसे वो गुण वैसे भाव है सुंदर सा, इसलिए वहीं टिके रहिएगा। हाँ, नीचे उतरेंगे तो यहाँ तो धोखा ही धोखा है। एक बार हमको सुंदर साथ के घर में बुलाए और कुछ नया दुल्ही शादी करके ले आए थे होंगे, तो हम उस गांव में पहुंचे, तो मंडली थी गांव में, तो हमको बुलाए। तो हमारा नया दुल्ही का क्या बोलते हैं, दुल्ही का हाथ से बनाया हुआ खाने का क्या कुछ ऐसा बोलते हैं, क्या क्या भोज बोलते हैं, दुल्ही भोज, ये क्या बोलते हैं, हाँ बहु भोज। अच्छा, ऐसे बहु भोज क्या बोल के बुलाए, और हम तो स्पष्टवादी, हम तो ऐसे ही, हम किसी के घर में जा करके एकदम स्ट्रेट बैठ करके जब टेबल में आए तब हम खाने बैठे, हमारा शोभा नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं। हम कहीं भी बार बजाने आता, चलो लो थाली लाओ, थाली लाओ फटाफट। हम कहाँ क्या क्या बनाए, हम परोस परास के, हम जितना अपने खाना है खाएंगे और जितना लेना है अपने लेंगे। हम वेट करके बैठे रहे, ऐसे वो सामने वालों को समस्या हो रही है, हम स्वयं थाली लगा लेंगे। अच्छा, हम गए अंदर, स्वभाव था लहे बहु भोज खाने के लिए बुलाए हैं आपके यहाँ घर में, देखते हैं हमारी बहू कैसे भोजन बनाएगी। अब हम ग्रहण करने के तो बुलाए, तो आ रहे हैं, तो वो 3 जने उधर बैठे, उधर खड़े होकर के बना रहे थे उधर में। अब उसमें से कौन पुरानी बहू है, कौन सास है, तो पहचाने नहीं, लेकिन 3 जने में कोई तो है एक। तो मैं ऐसे ही ब्लैंक फायर में नया दुल्ही को बना के खाना है, अब जस्तो बनाउन आउँछ त्यस्तै बनाएर खुवाउने हो नि, अब जस्तो छ त्यस्तै बनाउनु, यत्रो शोरमा वहाँ इतना बड़ा शोर में तो घबरा के, कौन है ये 3 जने कौन भला पता नहीं चला। तो एक दुल्ही का शोर है, तब एक तो बोलते नहीं, बोले तो भी थोड़ा सा, अब नया दुल्ही है तो उसी कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन वो नया दुल्ही है तो बहुत पुरानी दुल्ही। तो एक कॉन्सेप्ट परम धाम बोले तो वहां का स्वर, वहां का तो वहां, इसीलिए तो धनी के राज्य के ब्रह्मात्मा के अपने परात्म के स्वर, हाँ, उस आनंद के लिए बालू का स्वर से, जड़ से उसका आनंद लेते जाने पड़ेगा। वहां का तो हवा में भी कितनी मेलोडी है, कितने नरम, कितना स्वर है। यहाँ पर एक बर्तन भी टिंग 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 आवाज आता है, तो वह सितार में तो क्या है, तार है और थोड़ा हारमोनियम में क्या ये तो है ना, लेकिन बजाने वाला जब बजाता है तो कितना स्वर, और हम बजाए, और बजाने वाला जब ज्ञानी बजाता है
उसके जो जानकार जब बना बजाता है तो वही तबला है, वही ढोलक है, वो क्या कितना सुंदर, कितना मजा है। और हम बजाए तो जानवर भी भाग जाते हैं। तो प्यारे सुंदर सा जी, परम धाम का तो हर सामग्री चैतन्य है, तो आवाज कैसे आती? योगीराज जी की सेवा में। ये सब ध्यान का विषय, चिंतन का विषय है। नेक श्रृंगार कया न जुबा, क्यों वर्णवाए सुख ये शोभा न आवे शब्द में, नेक कया वास्ते रूहों के। मेरे परम धाम से ब्रह्मात्माओं के लिए थोड़ा सा संकेत करके बताया, ताकि उनको ध्यान में अपने परात्म स्वरूप वो आवाज अभी तक जैसा का तैसा ही है। सोई घड़ी सोई पल, वही 4:30 के 4:30 है। बस थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड धनी ने हमारा चित्त को संसार में बजाया। अब वो संसार से, ये व्यष्टि संसार से समष्टि को खींच रहे हैं, तो हम उस सोर्स में जा रहे हैं। तो वहां थोड़ा सा वर्णन करने का अर्थ है कि वो परमधाम का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को टाइम पंक्चुअली, टाइम फैक्टर अगर हम पकड़ लिए तो फिर तो परमधाम ही परमधाम है। मीठी जुबा स्वर बान मुख, बोलत ली अति प्रेम, पीयूषों बातें मुख हंसे। देखना, पूरा व्यवहारिक ज्ञान है 122 नंबर। अब इसके ऊपर व्यवहारिक ज्ञान करके एकदम अपना वर्कशॉप में जाए ना, फिर तो घंटों लग जाता है। लिए करे मर्यादा नियम, देखिए तो वाह। हमारे नॉर्मली क्या भाषा है, जहां प्रेम वहां नियम नहीं है, बोलते हैं यहाँ देखिए पूरा मर्यादा और नियम है। जहां मर्यादा के अंदर से प्रेम ना हो, वो तो फिर प्रेम नहीं कहा जाता, वो तो अहंकार कहा जाता है, वो तो मोह कहा जाता है। बहुत क्रिटिकल है। कल राज्य की आज्ञा हुआ तो कल इसके ऊपर थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान लेंगे। अब आते आते राज्य क्या बताएंगे, हो सकता है यहाँ से आगे निकल जाए, तो यहाँ अटक जाते हैं, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन है इसके ऊपर बहुत गहरी बात है। 122 नंबर चौपाई। सामी शैन देत सुख चैन की, उत्पन्न अंग अत्यंत, कोमल हृदय अति विचार, क्यों कहूं नरमय सिफत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सामी शैन देत सुख चैन की, उत्पन्न अंग अत्यंत, कोमल हृदय अति विचार, क्यों कहूं नरमय सिफत। क्यों कहूं नरमय सिफत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम। सुंदर।